अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या आपने कभी सोचा है कि 7 दिनों के इस हफ्ते में एक दिन ऐसा क्यों है कि जिसे अल्लाह ताला ने तमाम दिनों का सरदार बनाया है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यौम जुमा यानी जुमातुल मुबारक की। वो मुबारक दिन कि जिसे मोमिन के लिए ईद का दिन करार दिया गया है। सुनन इब्न माजा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों की जमात, इन्न हादा यौम ईदिन जअलहुल्लाह लिल मुस्लिमीन, ये वो दिन है जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ईद यानी खुशी और त्यौहार बनाया है। फग़तसिलू, बस तुम गुस्ल किया करो। आज की इस खसूसी वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि नमाज जुमा की क्या फजीलत है, इसकी तैयारी कैसे की जाए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस बाबरकत दिन के हर लम्हे से पूरा फायदा उठा सके। इस्लाम में जुमे के दिन को एक खास मुकाम हासिल है। सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ वो जुमा का दिन। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वो जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। यानी इंसान की तख्लीक से लेकर कायनात के इख्तिताम तक तारीख के सबसे बड़े वाक़यात इसी दिन से जुड़े हैं। ये महज एक इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने इस दिन को मुसलमान उम्मत के लिए एक अजीम इज्तिमा और इबादत का जरिया बनाया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जुमा के अंदर इरशाद फरमाया, आयत नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए ईमान वालो, जब जुमा की नमाज के लिए पुकारा जाए यानी अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। नमाज जुमा सिर्फ एक सुन्नत या मुस्तहिब अमल नहीं बल्कि हर बालिग, आकिल और मुकीम मुसलमान पर फर्ज है। इसीलिए नमाज जुमा के चंद अहम फजाइल हैं। सबसे पहले गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज जुमा के लिए वुज़ू करे और फिर नमाज जुमा के लिए आए, खामोशी के साथ खुतबा सुने, उसके इस जुमा से लेकर आइंदा आने वाले जुमा तक के और मजीद आगे 3 दिनों के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के लिए गुस्ल करे और गुस्ल करवाए, फिर वो पैदल मस्जिद की तरफ चलकर आए, सवार ना हो और इमाम के करीब होकर तवज्जो के साथ खुतबा जुमा सुने, कोई लगव यानी फजूल हरकत ना करे, तो उसके हर कदम के बदले में 1 साल के रोज़ों और 1 साल के क़यामुल लैल यानी शब-ए-दारी जिसको रात की इबादत कहते हैं, उसका सवाब मिलता है। और जुमा के दिन मस्जिद के दरवाज़ों पर फरिश्ते खड़े होते हैं जो सबसे पहले आने वालों का नाम पहले लिखते हैं। जो पहले आता है उसको ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, उसके बाद आने वाले को गाय की, उसके बाद आने वाले को मेंढे की और उसके बाद आने वाले को मुर्गी की और उसके बाद आने वाले को अंडे की। उसके बाद जब इमाम घर से खुतबा के लिए निकल जाता है या फिर मिंबर पर आकर बैठ जाता है तो फरिश्ते अपने दफातर को समेट लेते हैं और वो भी खुतबा जुमा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। अगर हम जुमा की बरकत को पूरी तरह हासिल करना चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आदाब पर अमल करना होगा। आइए देखते हैं कि वो कौन से आमाल हैं। सबसे पहले है गुस्ल करना। जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत मुअक्कदा है। दूसरा है पाकीज़गी और सफाई इख्तियार करना, मिसवाक करना, नाखून तराशना और अच्छे और साफ कपड़े पहनना। इसी तरह मुसलमानों के लिए जुमा के दिन खुशबू लगाना भी सुन्नत है। इसमें आप इतर भी लगा सकते हैं और परफ्यूम भी लगा सकते हैं। और अजान का इंतजार किए बगैर मस्जिद के लिए जल्दी निकलना भी मुस्तहिब है और सुन्नत है। और जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना। जो शख्स एक जुमा सूरह कहफ की तिलावत करता है उसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है जो उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखता है। और सबसे अहम अमल कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना।
जुमा के दिन के अहम आमाल में एक अमल यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद भेजा जाए। इसी तरह अहादीस में आता है कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी खास घड़ी रखी है जिसमें मांगी गई कोई भी जायज दुआ रद्द नहीं होती। उलमा का इत्तेफाक है कि ये घड़ी असर से लेकर मगरिब के दरमियान का वक्त है, लिहाजा इस वक्त को ज़ाया न करें, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी और जायज़ हाजात की दुआ मांगे। मेरे मोहतरम प्यारे नाज़रीन, जुमा के दिन कुछ लोग दौरान खुतबा जुमा ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि खुतबे के दौरान बात करना या किसी को खामोश हो जाओ कहना भी आपके जुमा के अजर को ज़ाया कर सकता है। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि बाज़ लोग आते हैं और अपने जानने वालों से मुसाफा करने की कोशिश करते हैं। अगर दूर बैठे हों तो दूर से सलाम दुआ होती है, हाथ भी लाए जाते हैं, एक दूसरे को चेहरे के इशारों से, आंखों के इशारों से और मुस्कुरा कर देखा जाता है। कभी कभार अगर कोई बच्चा पास बैठा शरारत कर रहा है तो उसको रोका जाता है, किसी दूसरे बंदे को शरारत करने से रोका जाता है। तो ये तमाम चीज़ें लगवियात में आती हैं, फजूलियात में आती हैं, ये आपके जुमे को अजर को ज़ाया कर देती हैं। लिहाजा कोई बात कर भी रहा हो, शरारत कर भी रहा हो, आप अपनी तवज्जो खतीब साहब की तरफ रखें और अपने खुतबा जुमा और अपने अजर व सवाब पर तवज्जो दें, ना कि उस शख्स के ऊपर। और इसी तरह दौरान खुतबा जुमा मोबाइल फ़ोन बार बार देखना, मैसेजेस का रिप्लाई करना या इस तरह की हरकत करना बिल्कुल ममनू है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब भी जुमा के लिए जाएं कोशिश करें अपना मोबाइल घर छोड़ कर जाएं। अगर घर नहीं छोड़ सकते गाड़ी में रख दें, ऑफिस में रख दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मस्जिद के अंदर एंटर होने से पहले अपना ताल्लुक दुनिया के हर मामले से ख़त्म कर दें और अपने फ़ोन को बंद कर दें, साइलेंट पर लगा दें और नमाज जुमा से फारिग होने तक अपने मोबाइल को हाथ में ना पकड़ें। और इसी तरह देर से आकर आगे जाने के लिए लोगों की गर्दनें फैलाना ये भी ममनू है, ये भी जुमा के अजर को ज़ाया करता है। इससे भी नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। अक्सर लोग आते हैं, देर से आते हैं, फिर वो लोगों की गर्दनें फैलाते हैं, सफ़े चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने लिए जगह तलाश करते हैं। शायद उन्होंने ये हदीस सुन रखी है कि जो बंदा खुतबा जुमा इमाम साहब के करीब बैठकर सुनता है, लेकिन उन्होंने उस हदीस में आगे पीछे के अल्फाज नहीं सुने कि सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले मस्जिद में पहुंच जाएं और जैसे जैसे जगह मिलती जाए तरतीब के साथ बैठते चले जाएं। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से लेट हो गए हैं तो जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों, एंटर हों, जहां आपको जगह मिले मुनासिब, गर्दनें नहीं फलांगनी, सफ़े नहीं चीरनी, आपको जहां मुनासिब जगह मिले आप वहां पर तहियतुल मस्जिद के नाम पर 2 रकात पढ़ेंगे और खामोशी से बैठ जाएंगे और तवज्जो के साथ अपना खुतबा जुमा सुनेंगे। और जो लोग बिला उज़र खुतबा जुमा जानबूझकर छोड़ देते हैं उनको ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने जहन में रखनी चाहिए कि जो बंदा जानबूझकर बिला नागा 3 जुमा मुसलसल छोड़ देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन, जुमा का दिन महज एक हफ्तावार छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ये हमारी रूहानी बैटरी को रिचार्ज करने का दिन है। ये अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करने और अपनी आखिरत की फलाह का सामान करने का दिन है। आइए आज ही अज़्म कीजिए कि हम आइंदा से जुमे का दिन सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं बल्कि सुन्नत के मुताबिक और उसकी अजमत को मद्देनजर रखते हुए गुजारेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो इसको दोस्तों, रिश्तेदारों और दीगर घर वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला हम सब को जुमातुल मुबारक की बरक़ात समेटने और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आप अपना मौजू लिख कर भेज सकते हैं कि आप आइंदा वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। हम इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आपके बताए हुए मौजू पर गुफ्तगू करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।